हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम सॉइल मैकेनिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके ईएससी, एसएससी या जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं उसके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, जिसमें देखिए हमें एक लिस्ट दिया गया है, जिस लिस्ट में हमें टाइप ऑफ सॉइल दिया गया है और सेकंड लिस्ट में हमें उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या डिपोजिशन दिया गया है और हमें इस लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है लैकुस्ट्रीन सॉइल। लैकुस्ट्रीन सॉइल जो होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, सॉरी, उसका जो डिपोजिशन होता है वो बॉटम ऑफ द लेक में होता है। तो आपका जो ए है उसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। उसके बाद जो एलुवियल सॉइल है उसका आपका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है रनिंग वाटर के थ्रू। तो आपका बी का क्या हो जाएगा, बी का ऑप्शन 2 हो जाएगा। एलुइन सॉइल जो होता है, एलुइन सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन विंड से होता है, तो एलुइन सॉइल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो डी है मरीन सॉइल, उसका डिपोजिशन सी वाटर में होता है, तो आपका हो जाएगा 4। यानी कि ए का आपका हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा आपका 3 और बी का हो जाएगा आपका 2 और आपका सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 4। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेस्ट ऑफ एलुइन सॉइल। यानी बताइए एलुइन सॉइल के बारे में इसमें से कौन कौन सी बातें सही है। देखिए पहला लिखा हुआ है द सॉइल हैज लो डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। नहीं, बिल्कुल ये रॉन्ग है। ये जो है ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है क्योंकि एलुइन सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं वो यूनिफॉर्म साइज के होते हैं, तो यूनिफॉर्म साइज होने का इसकी डेंसिटी हाई होती है, तो ये पहला हो नहीं सकता है। द सॉइल इज डिपोजिटेड बाई विंड, बिल्कुल सही है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था ऊपर में, ये बिल्कुल सही है। द सॉइल है लार्ज परमिटिव, बिल्कुल सही है, इसकी परमिटिविटी ज़्यादा होती है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, A clay soil has liquid limit WL, plastic limit WP, natural moisture content W, the consistency index of the soil। देखिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है सॉइल की, वो क्या होती है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होती है, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या दिया हुआ है, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ सॉइल हैज अ लिक्विड लिमिट ऑफ 40% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ 20%। द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल। देखिए प्लास्टिक लिमिट जो होता है सॉइल की, यानी कि आप अगर सॉइल की प्लास्टिक लिमिट निकालेंगे WP, तो WP इक्वल टू क्या होता है, WP इक्वल टू होता है आपका WL माइनस PI, ठीक है। तो WP इक्वल टू WL माइनस PI, WL यानी कि लिक्विड लिमिट की वैल्यू कितनी है, 40, ठीक है। तो 40 और PI की वैल्यू कितनी है, प्लास्टिसिटी से 20, तो 40 में से 20 घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, 20, यानी कि आपको WP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द परसेंटेज ऑफ ग्रेन साइज फाइनर देन 2 माइक्रोन्स ऑफ अ क्ले सैंपल आर 25 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, इट्स एक्टिविटी रेशियो। देखिए एक्टिविटी रेशियो मुझे निकालने के लिए बोला गया है। मुझे पता है क्या कि एक्टिविटी रेशियो अगर मुझे कभी निकालना हो, मुझे अगर कभी एक्टिविटी रेशियो ए निकालना होता तो मैं क्या करता हूँ, प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेता हूँ ऊपर में, अपॉन नीचे में क्या लेता हूँ, जितने भी परसेंटेज ऑफ पार्टिकल 2 माइक्रोन से कम होते हैं, क्ले पार्टिकल जो उससे पास हो जाते हैं उस सीव से, मैं उसके परसेंटेज को लेता हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज को मैं क्या करूँगा, नीचे ले लूँगा, तो ऊपर में क्या आएगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 25, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 अपॉन 15। जब आप 25 अपॉन 15 करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा कितना, 1.67, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ मिनरल्स इन सॉइल इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बोल रहा है कि बताइए प्लास्टिसिटी इन सभी मिनरलों में जो भी यहाँ मिनरल दिए हुए हैं उनकी प्लास्टिसिटी को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। तो देखिए प्लास्टिसिटी उसी की सबसे ज़्यादा होगी जो क्ले में सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, या फिर समझिए जिसमें क्ले का अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिसिटी होता है वो मॉन्ट मोडुलोनाइट में होता है, ठीक है, और सबसे कम होती है सिलिका में।
तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट है, सिलिका है ना, कैल्वोनाइट, इलाइट और मॉन्ट मोरिलोनाइट। ठीक है, चलिए यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द सॉइल सैंपल ए एंड बी हैव पोरोसिटीज NA इक्वल टू 40% एंड NB इक्वल टू 60% रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉइड रेशियो EA रेशियो EB, यानी कि बोल रहा है कि आपको दो सॉइल की पोरोसिटी दी गई है, तो बताइए दोनों सॉइल का वॉइड रेशियो का रेशियो कितना होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सॉइल ए के लिए क्या निकालता हूँ, वॉइड रेशियो। ठीक है, सॉइल ए का वॉइड रेशियो कैसे निकालेंगे, मुझे पोरोसिटी पता है, तो मुझे पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, मुझे पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है n बाई 1 माइनस n होता है। ठीक है, n क्या है, पोरोसिटी है। तो आप अगर सॉइल 1 के लिए यानी ए के लिए निकालेंगे E की वैल्यू तो कितना आ जाएगी, n मतलब 40 मतलब 0.4 हो गया, और नीचे में 1 माइनस 0.4 का 0.6 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2/3। ठीक है, तो चलिए 2/3 पहला EA हो गया। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ EB। चलिए अब मैं क्या निकालता हूँ, EB के लिए निकालता हूँ, EB के लिए निकालूंगा तो सेम फॉर्मूला, EB के लिए क्या हो जाएगा 0.6 अपॉन 1 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है, और वो 2/3 था। तो चलिए अब मैं दोनों का रेशियो निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखिए 2/3 अपॉन 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, सॉरी 3 3 जा 9, सॉरी 4/9 हो जाएगा। तो 4:9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ए सैंडी सॉइल विथ सॉइल ग्रेन्स स्पेरिकल इन शेप एंड यूनिफॉर्म इन साइज, व्हाट इज द थियोरेटिकल वॉइड रेशियो। बोल रहा है कि अगर कोई सैंडी सॉइल है, इसकी सॉइल का ग्रेन स्पेरिकल शेप में है, तो उसकी थियोरेटिकल वॉइड रेशियो कितनी होती है। तो आप लोगों को याद रखना है जो थियोरेटिकल वॉइड रेशियो होती है, अगर सॉइल का ग्रेन स्पेरिकल साइज में होगा तो वो होगा 0.91। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पोरोसिटी ऑफ ए सर्टेन सॉइल सैंपल वाज फाउंड टू बी 80% एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी वाज 2.7, द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विल बी एस्टिमेटेड। देखिए मुझे क्या निकालना, मुझे क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है, यानी कि IC मुझे फाइंड करनी है, और मुझे पता है फॉर्मूला कि IC इक्वल टू क्या होता है G-1 अपॉन 1 प्लस E। ठीक है, फॉर्मूला मेरा यही होता है G-1/1 प्लस E होता है। क्लियर है, चलिए अब देखिए मुझे क्वेश्चन में G दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी, मुझे E क्वेश्चन में नहीं पता, लेकिन E की जगह मुझे पोरोसिटी पता है, तो मैं पोरोसिटी के हेल्प से क्या करूंगा, E निकाल लूंगा। ठीक है, देखिए पोरोसिटी मेरी 80% है, अगर मैं पोरोसिटी के हेल्प से E निकालूंगा, जैसे मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि मुझे पोरोसिटी के हेल्प से E निकालना, तो क्या मैं करूंगा, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है n बाई 1 माइनस n होता है। ठीक है, तो आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, E निकाल सकते हैं। आप जब E निकालेंगे 80% के लिए यानी 0.8 के लिए आप निकालेंगे तो आपको 4 मिलेगा। ठीक है, और आप उसको इस 4 को इस फॉर्मूले पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। G की वैल्यू 2.7 है, G की वैल्यू 2.7 पुट करेंगे, 1 उसमें से घटा देंगे, फिर 1 + 4 यानी 5 आ जाएगा नीचे। जब उसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको IC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0.34 मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू IC क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू आप लोग G-1 अपॉन 1 प्लस E यानी कि 1 प्लस वॉइड रेशियो से आप लोग निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल हैविंग इट्स वॉइड रेशियो इक्वल टू यूनिटी वुड बी। बोल रहा है कि उस सॉइल की पोरोसिटी कितनी होगी अगर उसकी वॉइड रेशियो यूनिटी के बराबर है, यूनिटी मतलब 1 के बराबर है। ठीक है, तो मुझे पता है कि पोरोसिटी इक्वल टू क्या होता है, पोरोसिटी अगर मुझे निकालना है n इक्वल टू क्या होता है E/1 + E होता है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, E की वैल्यू बोल रहा है कि क्वेश्चन में यूनिटी लेना है, यूनिटी का मतलब होता है 1 लेना है, तो आप क्या रखिए E की वैल्यू 1 रखिए, नीचे में 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 1/2 का मतलब कितना हो गया 50%, कितना हो गया 50%। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ सॉइल हैज अ liquid limit of 45% and lies above the A line when plotted on a plasticity chart. The group symbol of the soil as per IS soil classification is। देखिए आपको याद रखना होगा प्लास्टिसिटी चार्ट जो होती है, देखिए मैं यहाँ पे तो आप समझा देता हूँ, ये आपकी प्लास्टिसिटी चार्ट होती है जिसमें हम लोग एक्स एक्सिस पर क्या लेते हैं WL। ठीक है, क्या लेते हैं WL यानी कि लिक्विड लिमिट लेते हैं। ठीक है, और आपके वाई एक्सिस पर हम लेते हैं PI प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर 35% पर देखिए एक लाइन ड्रॉ होती है, कितने परसेंट पर? 35% पर एक लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ए लाइन। क्या बोलते हैं? ए लाइन, ठीक है। अब देखिए 35% से एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ होती है, ये 50% पर ड्रॉ होती है, ठीक है। कितने परसेंट पर? 50% पर, ठीक है। अब मैं यहाँ 35% में भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखिए इस ए लाइन के ऊपर जो भी सॉइल होगा, ठीक है, यानी ए लाइन के ऊपर जो भी सॉइल लाई करेगा, ठीक है ना, वो सभी सॉइल क्ले होगा। क्या होगा? क्ले। बहुत ध्यान से नाम सुनिएगा, क्ले होगा। क्या होगा? क्ले होगा। और जो ए लाइन के नीचे लाई करेगा वो सिल्ट होगा। क्या होगा? सिल्ट होगा, ठीक है। अब देखिए ए लाइन के ऊपर 3 कैटेगरी है, ठीक है। एक कैटेगरी वो है जिसकी लिक्विड लिमिट 35 से कम है, यानी वो इस वाले ग्रुप में आएगा, ठीक है। और एक वो है जिसकी लिक्विड लिमिट 35% से 50% के बीच में, वो यहाँ आएगा। और एक वो है जिसकी लिक्विड लिमिट 50% ऊपर है, वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो जिसकी लिक्विड लिमिट 35% से कम होती है उसको हम लोग बोलते हैं लो क्ले, ठीक है, या लो कंप्रेसिबल क्ले बोलते हैं, ठीक है। और जो आपकी 35 से 58 के बीच में होती है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले, ठीक है। क्योंकि क्ले तो होगा, क्योंकि वो अगर बोल रहा है कि कोई भी सॉइल इस ए लाइन के ऊपर है तो वो क्ले ही होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। और अगर 50% से आगे है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं हाई कंप्रेसिबल क्ले, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन में मुझे बोल रहा था कि 45% है और जो सॉइल है वो प्लॉट किया गया है, तो वो ए लाइन के ऊपर। देखिए ए लाइन के ऊपर अगर रहेगा तो एम हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिल्ट को, तो सिल्ट तो हो नहीं सकता था, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो कट गया ऐसे ही ऑप्शन से, ठीक है। सी तीनों में है, क्ले है तो क्ले तो होगा। लेकिन देखिए 45 है तो 35 से 50 के बीच में है, ठीक है। जब 35 से 50 के बीच में है तो कैसा क्ले हो गया? इंटरमीडिएट क्ले हो गया, ठीक है। नहीं, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, CI यानी इंटरमीडिएट क्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉर अ वेल ग्रेडेड सॉइल द कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर शुड लाई बिटवीन 1 and 3। देखिए, और सेकंड बोल रहा है अ सॉइल हैविंग यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट स्मॉलर देन 2 इज कंसीडर्ड यूनिफॉर्म। पहला जो स्टेटमेंट है कि वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 के बीच में होती है, बिल्कुल सही है। आपको पता होना चाहिए कि जो सीसी होती है, जो आपकी सीसी होती है उसकी वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई करती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर, ये जो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है अ सॉइल हैविंग यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट स्मॉलर देन अबाउट 2 इज कंसिडर यूनिफॉर्म, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर किसी सॉइल को मुझे यूनिफॉर्म कंसिडर करना है, ठीक है, तो उसकी जो CU होगी, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट CU, उसकी वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए, ठीक है। 5 से कम होनी चाहिए। तो देखिए 5 से कम यानी कि 2 से भी कम बोल सकते हैं आप उसको, है ना। 5 से कम तो सभी नंबर आ जाएंगे, तो 2 से भी कम वाला तो यूनिफॉर्म माना ही जाएगा। इसलिए आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि अगर CU की वैल्यू 4 से कम है तो उसको क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, अगर CU की वैल्यू 4 से कम है, 4 से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेवल। क्या बोलते हैं? ग्रेवल बोलते हैं। और अगर CU की वैल्यू 6 से ज़्यादा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सैंड। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसके हिसाब से दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बोथ A and B, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड है। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन से समझ में आए होंगे। फिर भी आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।